कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि यूपी नंबर 1 है कानून व्यवस्था के नाम पे, महिलाएं सुरक्षित है। आप आंकड़ा तो उठा के देखिए, ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। ये शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे सरकार से, तो सरकार से सवाल करेंगे, सरकार का जवाब नहीं है कोई। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़े और समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्र संघों को जो बंद ताले थे खोला गया। तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिटलर जी। हाँ, सबसे पहले आप सर थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश विद्यार्थी है, मैं लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी, और समाजवादी पार्टी जी का कार्यकर्ता हूँ। जी जी। तो सर आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर पर अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज देश के 2 महान शख्सियत गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जी दोनों लोग की जयंती है जी और पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। जी जी देश की आजादी में आज 2 अक्टूबर है, देश की आजादी में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी। महात्मा गांधी ने हंसते हंसते इस देश के लिए सीने पर गोली खाई। जी जी इस देश की आजादी में पूरे देश के लोगों को एक करके इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। 2 अक्टूबर पे मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और लाल बहादुर शास्त्री जी को जी इस देश के लिए उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। क्योंकि देश के अंदर जब देश गुलाम था उस समय गांधी जी ने धोती पहनकर शरीर पे तन पूरे देश के लोगों को एक कर इस देश के लोगों को इकट्ठा कर इस देश से अंग्रेजों को भगाने का 1942 में करो या मरो का नारा दिए जी। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जी जी कि गांधी के मारने वाले लोग भी आज गांधी जयंती मना रहे हैं, जो दिखावे की राजनीति करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जी जी। गांधी के हत्यारों की पूजा करने वाले भी लोग भी गांधी जयंती मना रहे हैं जी। इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो सर सबसे पहले आइए हम लोग अपने विधानसभा की चर्चा करते हैं। विधायक श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं और इस समय उनका स्वास्थ्य खराब है, तो क्या कहना चाहते हैं उनको? हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं जी, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हों। जी। तो सर वकालत से आप राजनीति में कैसे घुसे? देखिए, हमारे लोगों की राजनीति छात्र राजनीति से शुरू हुई थी। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2010 में गए, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, लॉ किया और सीधे लॉ के साथ साथ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हैं। तो न्याय प्रणाली के साथ साथ हम लोग राजनीति में भी जी। उस समय छात्र संघों का चुनाव हुआ करता था, छात्र संगठन, हम लोग समाजवादी छात्र सभा थे। तमाम विश्वविद्यालय में छात्रों की आम समस्याओं को लेकर जो मूलभूत समस्याएं थी उसके लिए हम लड़ते थे। परीक्षा में दाखिली को, एडमिशन में दाखिली को लेकर तमाम जात भ्रष्टाचार, जातिवाद चरम में है विश्वविद्यालय में, RSS का बोलबाला है। वो नहीं चाहते थे कि गरीब किसान के लड़के विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से शोषण होता है उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई शुरू की, आवाज उठाना शुरू किया। वहीं से हम लोग छात्र राजनीति के साथ साथ हम लोग समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा जुड़े। फिर धीरे धीरे हम लोग आंदोलन किए, जेल गए। उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़े और समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्र संघों को जो बंद ताले थे खोला गया था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था का नाम कोई चीजें नहीं है। NCRB का आंकड़ा उठा के देखेंगे, केवल ये एक हत्या नहीं है PDA के लोगों की, पिछड़े दलित समाज के लोगों की। पूरे प्रदेश में NCRB का डाटा उठा के देखेंगे, सबसे ज्यादा हत्या, लूट, डकैती, थानाओं में आप चले जाएंगे, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। आज तक समझिए कि पाली वाले घटने में क्या हुआ, किस तरीके से लोगों का वर्चस्व है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। PDA के लोगों को नहीं सुना जा रहा है। ये सरकार केवल पिछड़े दलितों का वोट लेती है, सबसे ज्यादा हनन करने का काम, शोषण करने का काम करती है और न्याय नहीं मिला, ये वो सरकार है जी। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि यूपी नंबर 1 है कानून व्यवस्था के नाम पे, महिलाएं सुरक्षित है। आप आंकड़ा तो उठा के देखिए, ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। तहसील में चले जाएंगे, भ्रष्टाचार है, थाने में चले जाएंगे, बिना पैसे कोई काम होता है? नहीं होता है। जाति अपने चरम पे है, अधिकारी सब किस जाति के लोग मिल जाएंगे, किस तरीके से जाति देख के आपको
आपको न्याय मिलता है, शोषण हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था चारों तरफ से ध्वस्त है। जो लोग कहते थे कि राम राज आएगा, चारों तरफ जंगल राज है जी। न जाने कब दौड़ा दिन दहाड़े लोगों की मार हत्या कर दी जा रही है। रोज पेपरों में आप पढ़ेंगे, चाहे कहीं घटना, चाहे गाजीपुर में कहीं घटना उठा के देख लीजिए, यही कि नहीं हर जगह की। जी जी। कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है सरकार में। सर, तो आपकी नजर में सबसे बड़ी जनता का समस्या क्या है? देखिए, इस समय जनता इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। किसानों की समस्या जी। खादों, आप चले जाइए गोदामों पे खाद नहीं मिल पा रहा था। किसान जब खाद की जरूरत थी तो डाई यूरिया नहीं मिल रहा था। कितनी मतलब उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जी जी। और सरकार डंप कराकर चोर बाजारी करा रही है। जी जी। किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। जी नौजवान एक तरफ आत्महत्या कर रहा है। जी। जी महिलाओं, दिन प्रतिदिन घटनाएं महिलाओं के ऊपर बढ़ रहा है। जी। हर जगह भ्रष्टाचार है, लूट खसोट मची है। आप चले जाएंगे, कहीं भी चले जाइए, आप कलेक्ट्री में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, आप कोई भी कागज बनाओ बिना पैसे का, पैमाइश कराने चले जाइए, जी जी। बिना पैसे कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं है, रोटी कपड़ा मकान, वो सरकार दे नहीं पा रही है। बिजली की समस्या देखिए कितनी, पता चल रहा है कि मीटर किसी का 10,000 बिल आ रहा है, किसी का 5,000 आ रहा है, कोई सीमा ही नहीं है। कच्चे घरों में मीटर लग चुके हैं। जी। और जो सरकार कहती थी कि हम पक्के मकान देंगे, एक भी पक्का मकान नहीं देने का काम किया। केवल लूट खसोट में बिजली विभाग हो, चाहे आपका थाना हो, चाहे तहसील हो, जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और पीडीए की सरकार होगी। तो सर, इस समय जीएसटी सुन रहा हूं, जीएसटी कम हुआ है, तो इस पर आपकी राय क्या है जो जीएसटी के बारे में? अच्छा, ये बताइए, जीएसटी, ये जो घूम घूम के भाजपा के नेता, सांसद, विधायक चौराहे चौराहे घूम के पर्चा बांट रहे हैं कि जीएसटी कम हो गया, 50% कम हो गया, ये केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप कच्चे मालों पे जीएसटी बढ़ा दिया और पक्के मालों पे जीएसटी घटा दिया। जीएसटी घटी नहीं, बढ़ गई। आप समझिए कि जो कपड़ा बन रहा है, तो जो धागे है, वो उसके कच्चे जो माल है जिससे बनता है, वो 12% से उसको 18% कर दिया। और जो पक्के माल है उसको 18 से 12 कर दिया। तो जीएसटी घटाए नहीं, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी किताबों पे जो कच्चा माल है, उस पे उसका जो पेपर जिससे बनता है उस पे जीएसटी बढ़ा दिया। जो पक्का माल है जो मार्केट में बिकना, उस पर बढ़ा दिया, घटा दिया। तो दुकानदारों को कोई फायदा नहीं है, केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं जनता को। जीएसटी से कोई फायदा नहीं है। एक तरफ से बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से ऊपर से ले रहे हैं, घटा रहे हैं। ये केवल मनमोहक कहानी है और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं जीएसटी के नाम पे। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। आप किसी भी व्यापारी से जाके पूछिए कि जीएसटी घटाने से, यदि सरकार द्वारा जीएसटी घटाई, क्या फायदा है, तो व्यापारी आपको अच्छे से बताएगा। क्योंकि जीएसटी का दर व्यापारी समझ रहा है। सबसे ज्यादा व्यापारियों को नुकसान हुआ इस सरकार में, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न भी हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। अभी अलीगढ़ की घटना देखिए, व्यापारी की हत्या हो गई अभिषेक गुप्ता की। तो सरकार में चारों तरफ से विफल सरकार है। तो सर, इस समय यूपी में प्राइमरी जो स्तर के जो विद्यालय हैं वो काफी बंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा को बर्बाद कर दिया इसने, चाहे वो आपकी प्राइमरी की शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे 27,000 से कुछ लगभग स्कूलों को बंद करने जा रही थी सरकार। लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने आवाज उठाकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया, स्कॉलरशिप बंद कर दिया, शिक्षा को और महंगा कर दिया। आप समझिए कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी बढ़ा दी गई। शोषण हो रहा है। सरकार को जहां शिक्षा पे ज्यादा बजट देना चाहिए, स्कॉलरशिप समय से मिलनी चाहिए, उस शिक्षा की जो फीस है, जो बढ़ोतरी है, उसको कम करना चाहिए। वो लगातार बजट की कटौती की जा रही है शिक्षा में। ये सरकार शिक्षा नहीं देना चाहती। शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे सरकार से, तो सरकार से सवाल करेंगे, सरकार का जवाब नहीं है कोई, इसलिए शिक्षा को चौपट करना चाहते हैं। आप विश्वविद्यालयों की स्थिति आप देख लीजिए, चाहे नियुक्तियों का सवाल हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे किसी भी विभाग में किसी भी चीज नियुक्ति हो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लूट है। पैसा दीजिए, नियुक्ति पाइए। सब आरएसएस टाइप के
वाइस चांसलर विश्वविद्यालय में बन रहे हैं। ये भी बताइए, पीटीए समाज तक कोई बन रहा है? कोई नहीं बन रहा है। गरीब का लड़का प्राइमरी पढ़ेगा, अमीर का लड़का तालीम पढ़ेगा। हमेशा से तो नारा रहा है, हम लोग तो कहते हैं कि देश के अंदर एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो, दोहरी शिक्षा नीति खत्म हो। राष्ट्रपति का बेटा चाहे भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान करो इस देश में। नहीं करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया, प्राइमरी स्कूलों को बर्बाद कर दिया। अब वैकेंसी एक भी नहीं निकल रही है। 74,000 शिक्षक भर्ती में दिखे, आरक्षण का घोटाला हुआ। सरकार मौन होकर बैठी है। सरकार चाहती नहीं है कि वैकेंसी क्लियर हो। तो सर जाते जाते कुछ दर्शक को बता दीजिए। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप अभी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष की बेला में है, तो हिटलर भाई के ऑफिशियल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह जनता के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, गरीबों किसानों के मुद्दों को उठाने का काम कीजिए, और सरकार से भी सवाल करने का काम कीजिए, और लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको भी सरकार के पटल पर रखने का काम कीजिए। मैं चाहूंगा दर्शकों से कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, और इसी तरह इनको आगे बढ़ाइए।